नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया है। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 29 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का विश्व कीर्तिमान लगातार बढ़ता जा रहा है और महाकुंभ स्नान का आज 41वां दिन है और अभी 5 दिन और बाकी हैं। वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और 26 फरवरी शिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा। तो यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस दिन महाकुंभ में नया माइलस्टोन पार हुआ। 23 फरवरी तक 10 करोड़ स्नान हुए, 28 जनवरी तक 20 करोड़, 31 जनवरी तक 30 करोड़ और 7 फरवरी तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 11 फरवरी तक 45 करोड़, तो वहीं 14 फरवरी तक 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 22 फरवरी तक 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। अब यह आंकड़ा 60 करोड़ को भी पार कर चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं और अभी कुछ दिन बाकी हैं, यानी कि 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। तो ऐसे में यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ेगा। इससे पहले लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे, उसके बाद में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ये रिकॉर्ड पहुंचा और अब हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में कतार में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को हालांकि काफी पैदल भी चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी इनमें एक जोश है, एक उल्लास है और लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? हम खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? बस दर्शन करने आए हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है, जितनी भीड़ है जितनी ज्यादा भीड़ है उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बहुत अच्छी व्यवस्था। और भीड़ आने के लिए बहुत सारा स्वागत है यहाँ पे। बार बार कहा जा रहा है कि जितनी सनातनी है अधिक से अधिक आए, अधिक से अधिक आए। मेरा नाम चेतन बिस्मिल है और दिव्य इस महाकुंभ में वाकई हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो रहा है। ऐतिहासिक मेला। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम सबसे सर्वप्रथम योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पैदल मार्ग के लिए अलग व्यवस्था है और सारी पार्किंग की व्यवस्था है। तो अब आपको बताते हैं कि किस किस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी जब 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी और इस दिन 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। उसके बाद में 26 जनवरी को 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने स्नान किया। 27 जनवरी को भी भीड़ काफी ज्यादा थी, 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने स्नान किया। तो वहीं 28 जनवरी को 4 करोड़ 99 लाख लोगों ने स्नान किया, यानी कि जो आंकड़ा था वो 5 करोड़ का हो चुका था। और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने स्नान किया और 30 जनवरी को 2 करोड़ 6 लाख लोगों ने स्नान किया और 31 जनवरी को 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने स्नान किया। उसके बाद में 1 फरवरी को यह आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ 15 लाख। 3 फरवरी को बसंत पंचमी थी, फिर काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने स्नान किया। उसके बाद में 9 फरवरी को 1 करोड़ 57 लाख लोगों ने स्नान किया और 12 फरवरी को 2 करोड़ 23 लाख लोगों ने स्नान किया। और महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, 45 करोड़ का आंकड़ा था जब महाकुंभ शुरू हुआ, तो लगाया जा रहा था अनुमान कि 45 करोड़ लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं और ऐसे में यह आंकड़ा काफी आगे बढ़ चुका है और 60 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं, यानी कि एक बड़ा रिकॉर्ड तो बना ही है। यह अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ का आज 41वां दिन था और आज ये माना जा रहा था कि देर शाम तक 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन दोपहर 12 बजने तक ही
60 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया और अब तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 14 फरवरी को 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था और जिस तरह से सरकार ने ये उम्मीद की थी, ये अनुमान लगाया था कि 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। आप देखिए कि 7 बजे का समय है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी संगम जाने वाले मार्ग पर चले जा रहे हैं और इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर स्नान करके भी लौटे हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं के आने का क्रम कम हो जाता है, लेकिन अभी 4 दिन का समय है। महाशिवरात्रि का स्नान पर्व 26 फरवरी को है, उसके बाद जो है यहाँ पर महाकुंभ का समापन होगा, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, लोगों से जान लेते हैं। आपसे जानते हैं, आप स्नान करके आए हैं, बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और आज एक रिकॉर्ड भी बना है कि महाकुंभ 13 जनवरी शुरू और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यहाँ का ये है कि जो व्यवस्था देखी बहुत बढ़िया देखी है, किसी बात की कमी नहीं है, सभी चीज की व्यवस्था सही है। पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन, सफाई कर्मी और ये बहुत बढ़िया काम करा है। जो यहाँ अस्पताल वगैरह सभी खुले हुए, दवा गोली और भंडारे 24 घंटे चालू है और कोई चीज की परेशानी नहीं है। अच्छी व्यवस्थाएं ये करें। आप बताइए। तो देखिए, श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो अभी और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि काफी उत्साह अभी भी लोगों में है। सर्वेश आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। संगम नगरी पहुंचे जेपी नड्डा का सीएम योगी ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद में जेपी नड्डा सीएम योगी के साथ में बोट पर सवार होकर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। जेपी नड्डा के साथ में उनका परिवार भी महाकुंभ पहुंचा था। सभी ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। तो त्रिवेणी में स्नान के बाद में संगम तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और त्रिवेणी की आरती उतारी और संगम तट पर पूजा पाठ के बाद में जेपी नड्डा बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की संगम में डुबकी लगाने से लेकर पूजा अर्चना, और उसके बाद में जब वो पहुंचे थे अक्षयवट और साथ ही साइबेरियन पक्षियों को दाना देते हुए भी नजर आए और लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर भी उन्होंने दर्शन पूजन किए। वीकेंड पर महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और साथ ही केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के साथ में यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी महाकुंभ पहुंचे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तमिलनाडु के राज्यपाल और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र अर्लेकर की जब वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूर्य प्रताप शाही। नेपाल सरकार में मंत्री आदेश कुमार अग्रवाल भी महाकुंभ पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। मतलब हमको लगता है कि वास्तव में ये देश की जो है आधी जनसंख्या जो है कुंभ में नहा ली है। मैं नेपाल से हूँ और नेपाल से भी करीबन 60 लाख से ज्यादा लोग आके कुंभ स्नान कर चुके हैं। एकदम आनंदमय है और हम तो यही कहेंगे कि जो अभी भारत सरकार है उन्होंने जो है बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब स्नान कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव भी महाकुंभ पहुंचे और दारागंज घाट पर अपने पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित किए। राजपाल यादव ने संगम में स्नान किया और पिता के किस्से याद कर भावुक हो गए। राजपाल यादव के परिवार के सदस्य भी उनके साथ में महाकुंभ में पहुंचे थे। जिसको भी जो नुकसान जान माल का हुआ है उसके लिए भी उतनी ही भावभीनी श्रद्धांजलि हृदय से अर्पित करता हूँ कि जो आप जहाँ भी हो, आप हृदय से आपको शक्ति मिले, खूब आपको हम लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत यही कह सकता हूँ कि जहाँ भी आप रहें आप सदा सुखी रहें, बस यही कामना करता हूँ।
वहीं प्रयागराज महाकुंभ का असर अयोध्या, काशी और विंध्याचल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और साथ ही विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ मेले के 41 दिनों में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु का आंकड़ा 2 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच चुका है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बनारस की, वाराणसी की। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि तस्वीर, राम मंदिर की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और साथ ही तीसरी तस्वीर है मिर्जापुर की, मां विंध्यवासिनी के मंदिर की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज से तीनों ही धार्मिक स्थल काफी नजदीक है। यूपी की जेलों में भी बंदियों को संगम के जल से स्नान कराने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान जारी है, तो वहीं पर बंदियों को संगम से जल मंगवाकर स्नान कराया जा रहा है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अंबेडकर नगर जेल की, जबकि दूसरी तस्वीर है ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल की। बंदी संगम से लाए जल से स्नान कर रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने ललितपुर की है। यहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और बंदियों को महाकुंभ में संगम के जल से स्नान कराया जा रहा है। यही गड़बड़ हो गया है। अंबेडकर नगर के जिला कारागार में इस बार एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। कैदियों को महाकुंभ से लाए गए संगम के पवित्र जल से स्नान कराया गया। जेल प्रशासन की ओर से विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें कैदियों के मन में आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। कारागार विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद अंबेडकर नगर के जिला कारागार में भी प्रयागराज से पवित्र नदियों का जल यहां पर लाकर जो यहां पर पवित्र कुंड बनाया गया, उसमें एकत्रित जल में उसको मिलाकर कल सभी कैदियों ने उससे स्नान किया है। और वो भी इस के माध्यम से कुंभ में अपनी उन्होंने एक सहभागिता दर्शित की है। महाकुंभ में आज एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी पहुंची। तमन्ना भाटिया ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। अपने परिवार के साथ में तमन्ना संगम नगरी पहुंची थी। उन्होंने त्रिवेणी में परिवार के साथ में स्नान करने के बाद में संगम तट पर पूजा अर्चना भी की। गोरखपुर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में महाकुंभ 2025 परंपरा, अनुष्ठान और महत्ता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास धाम अयोध्या के महंत आचार्य मिथिलेशानंदनी शरण रहे। और मिथिलेश नंदनी शरण ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा दिए गए महाकुंभ के बयान पर उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जिसके कारण पीढ़ियों से सनातन धर्म से वंचित विपक्ष बना रहा है। वो राजनीतिक प्रतिबद्धता उनको पीढ़ियों से सनातन धर्म की मुख्य धारा से वंचित और उसका विपक्ष बनाकर खड़ा किए हुए है। उनके आत्मसमीक्षा का ये समय है जब हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में रहते हैं और जनबल को, जनमत को और बहुमत को निर्णायक मानते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में जो हिंदू जनसंख्या है उसमें 60 करोड़ लोग नहाने चले आए। आप क्या समझते हैं कि प्रत्येक परिवार उमड़ करके घर बंद करके आएगा? मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि एक भी हिंदू आस्था का व्यक्ति इस देश में नहीं बचा है जिसने आकर के प्रयाग में स्नान नहीं किया है। कुछ बूढ़े, बीमार और असमर्थ नहीं आ पाए होंगे तो उनके घरों में जल जाएगा प्रयाग का और उन पर छिड़का जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कुंभ में देश के पहले बायो
पॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि एक और पूरी दुनिया प्रयागराज महाकुंभ में भागीदार बन रही है, तो वहीं आज कुंभी में भी अपने महाकुंभ रच दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंभी में निवेश का महाकुंभ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है और साथ ही क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका भी जिक्र सीएम ने किया। आइए जोरदार तालियां परंपरा का निर्वहन करते हुए। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी। आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है कि महाकुंभ का जो आनंद वहां दिख रहा है, आज निवेश का ये महाकुंभ कुंभी में हमें नजर आ रहा है, जिसमें 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इस एक नए प्रकार के निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपना जो एमओयू किया था उसे आज जमीनी धरातल पर वे उतार रहे हैं। सीएम योगी ने गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है, अवध क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में एक बार फिर से मायावती को चुनौती देने वाली बात कही है। उदित नारायण ने कहा है कि वो गला घोटने वाले बयान पर कायम है। उदित राज ने कहा कि बीएसपी उनसे डरती है, मुझे जान से मारने की साजिश रची जा रही है। देगा मुझसे वो डरते हैं, सच्चाई उजागर कर। आप कह रहे हैं कि बीएसपी के लोग आपसे डरते हैं? बीएसपी डरती है मुझसे। हमारे पहले भी मुझे पकड़वा करके पिटवाया था, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था मैं यहाँ पर, जब 2009 या 10 की बात है, यहाँ पर लखनऊ में, तो मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ा
और मुझे पुलिस लाइन में रखा, रात में पिटवाया, मिनिस्टर को भेज कर पिटवाया। मतलब उनको डर है, बीएसपी मायावती जी को डर है कि उदित राज कहीं बड़ा नेता ना बन जाए, दलितों के बड़े नेता के तौर बड़ा पर। नेता बनूं या ना मैं, सच्चाई मैं कह दे रहा हूँ। सच्चाई कहता तो सच्चाई कहेंगे तो लोग छोड़ देंगे। अब वो इसी मरणासन पर है, कौन सा जिंदा रहने वाले। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर महाकुंभ श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। मामला देहात कोतवाली के रंगोली गांव के पास का है, जहां पर महाकुंभ जा रहे 9 श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी श्रद्धालु बिहार से महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा गया। जौनपुर में लापता हुए 2 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है और बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। बच्चे के माता पिता अयोध्या मार्ग के किनारे झोपड़ी में रहते हैं और रात में जब माता पिता सो रहे थे तो बच्चा खेलते हुए बाहर आ गया, फिर कुछ दूर तक चला गया। कुंभ में स्नान कर लौट रही एक महिला की नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी तो आसपास मासूम के परिवार को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बच्चे के माता पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है, जिसके बाद में पुलिस ने 36 घंटे के अंदर मासूम को खोज निकाला और परिवार को सौंपा। अब खोजते खोजते परेशान हो गए तो हम लोग को पुलिस ने मदद की। साहब लोग के सामने आए, हम लोग अथुआ किए। उसके बाद जो साहब लोग हम लोग को मदद की। हम बगैर माई बाप का है साहब। गाँव जिला आजमगढ़, थाना ताबापुर, ग्राम खलिया से बड़ी साहब। कितने घंटे बाद बच्चा मिला है? अरे घंटा मतलब वो सोमवार की गायब हुई थी रात में, अभी की मिली है। मथुरा में महाशिवरात्रि और होली को लेकर प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग लगातार क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग जनपद के अलग अलग स्थलों पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रहा है। टीम लगातार डेयरी और साथ ही किराना स्टोर पर विशेष अभियान चलाकर सघन निरीक्षण कर रही है। खोया, पनीर और साथ ही घी के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई त्योहार में लगातार जारी रहेगी। छापेमारी हम लोग कई कर चुके हैं। संभवतः आप जो कल हम लोगों ने छापेमारी की है उसकी बात कर रहे हैं। तो सूचना मिली थी कि कहीं पे वहाँ पे जो हमारा बॉर्डर का इलाका है बाजना झील वाला, वहाँ पे मिलावटी खोया पनीर वगैरह बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कल वहाँ पे सघन निरीक्षण किया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।